दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के और 85 तक ये भारत का वायसराय रहता है। कांग्रेस की स्थापना 1884 और 85 में इसी के शासनकाल के दौरान होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा। ये IAS अधिकारी थे। शिमला में इनका भवन भी है। शिमला में ये घर बना है उस समय। थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसमें बर्मा को अंग्रेजों ने जीत करके और भारत में मिला लिया गया 1886 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डफरिन ने लेडीजों को, महिलाओं के विकास के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया था 1886 में। 1886 में महिलाओं के विकास के लिए ये करता है। अब उसके बाद अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड लेस्डाउन। लॉर्ड लेस्डाउन ने अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया। ये भारत और अफगान के बीच की जो रेखा है 1892 और 93 में, इन रेखा को एक व्यक्ति को बुलाता है और रेखा का निर्धारण करता है। भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है 106 किलोमीटर लंबी रेखा मापी गई और इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि डुरंड नामक व्यक्ति ने इस रेखा का निर्धारण किया था। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। इसी का निर्धारण किया गया 1892-93 में। ये लॉर्ड लेस्डाउन के शासनकाल में होती है। तो वो डुरंड रेखा की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में होती है। अब आते हैं लॉर्ड एलिगन। 1894 से 99 तक ये लॉर्ड एलिगन सेकेंड रहता है। गणेश उत्सव और शिवजी उत्सव। भारत में तिलक लगाने के लिए अपने समाज में जो तिलक लगाते थे लोग, उसका विस्तार करने के लिए शिवजी और गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में होती है और शिव जी उत्सव की शुरुआत 1896 में होती है, महाराष्ट्र में। इसी के समय में वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस के मंच से गाया गया था। इसको पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया है इसको 1896 में। 1896 का जो अधिवेशन था उसी अधिवेशन में इसको गाया गया है। तो ये लॉर्ड एलिगन के समय में ही बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम गाया गया था। और इसी के शासन काल के दौरान में भारत में साइकिल की शुरुआत होती है। साइकिल को भारत में बनाया गया, उसको चलाया गया था। ये बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं। मुंबई में साइकिल की शुरुआत सबसे पहले होती है। तो ये है 1896 में इसकी शुरुआत होती है। तो ये है लॉर्ड एलिगन। और फिर अगला गवर्नर जनरल, आगे चलते हैं। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के और 1905 तक ये भारत का वायसराय बनता है। इसको सेकेंड औरंगजेब कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को सेकेंड औरंगजेब की उपाधि दिया था।
शिक्षा संबंधी सुधार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था, शिक्षा को विकास करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था 1909 में, शिमला में एक सम्मेलन कराता है। और रेलवे सुधार के लिए रॉबर्टसन आयोग की स्थापना करता है। और सर्वाधिक रेलवे का विस्तार इसी के शासन काल में होता है, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। पुलिस में सुधार के लिए फ्रेजर आयोग की स्थापना करके 1901 में पुलिस विभाग को और नई तकनीकी तक पहुंचाने का काम किया। मैकडोनाल्ड आयोग भी इसी के शासन काल में आया है। मैकडोनाल्ड आयोग अकाल, भारत में इसके शासन काल में अकाल पड़ी थी और इसी अकाल को दूर करने के लिए एक आयोग बनता है जिसको हम लोग मैकडोनाल्ड आयोग बोलते हैं। इसी के शासन काल में 1905 में बंग भंग आंदोलन चला। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत बंगाल में होती है। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, बहुत जोरों शोर पर बंगाल विभाजन चलता है। तो ये है लॉर्ड कर्जन के सब कार्य हैं। अब आगे गवर्नर जनरल देखते हैं कौन है। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1905 से लेकर के और 1910 तक ये भारत का वायसराय रहता है। इसी के समय में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया था या घोषित किया था वह स्वराज घोषित किया था। तो स्वराज शब्द की स्थापना पहली बार उभर के सामने आती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी में नरम दल और गरम दल, दो दल उभर करके इसमें आते हैं। तो सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन होता है। इसी के समय में 1909 का अधिनियम पारित होता है। 1909 का अधिनियम पारित होता है। इसके शासनकाल के दौरान धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव था इसका बीज बोया गया था 1909 में पहली बार। और यहीं पर बीज बोया गया था हिंदू और मुसलमानों की फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया जाता है 1909 में। और यहीं पर मुसलमानों को आरक्षण की बात की गई थी और यही आरक्षण एक दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराता है। तो ये था लॉर्ड मेयो के। अब इसी के शासन काल के दौरान राजद्रोही का मुकदमा लगा करके तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोही का मुकदमा लगा करके और मांडले जेल भेज दिया गया था 6 वर्ष काला पानी की सजा के लिए। 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए भेज दिया जाता है। धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। जोरों शोर पर आप मेहनत करिए और लेखपाल और पुलिस की भर्ती आ गई है। आप लोग जम करके मेहनत करिए। सफलता ही लाइफ है। आप लोग जोर लगाइए।